AIFA सस्टेनेबल स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने मुंबईच्या गोरेगाव येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये 37व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे AIFA स्टीलेक्स 2025 स्टील महाकुंभचे AIFA स्टीलेक्स 2025 स्टील महाकुंभ उद्घाटन केले. प्रॉफिटेबल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन स्टील अ फ्युचर इकोसिस्टम या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमात भारताच्या पोलाद उद्योगाचे भविष्य घडवण्यासाठी धोरणकर्ते, उद्योगातील प्रमुख, जागतिक प्रतिनिधी आणि नवनिर्माते एकाच छताखाली एकत्र आले. हे 2 दिवसीय प्रदर्शन 19 आणि 20 सप्टेंबर दरम्यान चालणार आहे. या उद्घाटनाला माननीय मान्यवर उपस्थित होते, ज्यात श्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री उदय सामंत, उद्योगमंत्री महाराष्ट्र शासन, तसेच डॉक्टर पी. अनबलगन IAS सचिव उद्योग महाराष्ट्र शासन आणि डॉक्टर अंजेला लुसिगी, निवासी प्रतिनिधी UNDP इंडिया यांचा समावेश होता. याशिवाय श्री सूरज भंडारी, इलेक्ट्रोथम इंडिया ली आणि श्री बालासुब्रमण्यम प्रभाकरन, लॉर्ड्स मेटल्स अँड एनर्जी ली यांसारख्या प्रमुख उद्योग प्रतिनिधींसह AIFA नेतृत्वाचे सदस्य श्री योगेश मंधानी, AIFA अध्यक्ष आणि श्री कमल अग्रवाल, AIFA मानद सरचिटणीस देखील मंचावर उपस्थित होते. आज स्टील महाकुंभ या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे आणि देशभरातनं स्टील सेक्टर मधले लोक या ठिकाणी एकत्रित आले आहेत. या स्टील महाकुंभाची थीम ही ग्रीन स्टील आहे. स्टील मेकिंग मध्ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वापरून, अल्टरनेट फ्युएल्स वापरून ग्रीन स्टील कसं तयार करता येईल या संदर्भातली थीम आहे. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री यांनी या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीची योजना मांडलेली आहे आणि प्रल्हादजींनी सांगितलं की केंद्र सरकारने 5,000 कोटी रुपयाचा फंड हा ग्रीन स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग करता ठेवलेला आहे. महाराष्ट्राच्या वतीनं आमचा प्रयत्न असेल की याचा जास्तीत जास्त उपयोग करायचा आणि आज मी एक संकल्प बोलून दाखवलाय की आता महाराष्ट्र हा स्टील मेकिंग मध्ये देशामध्ये 4थ्या क्रमांकावर आहे. पुढच्या 8 वर्षामध्ये तो देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल आणि ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट मध्ये देखील आम्हाला महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणायचं आहे आणि त्या दृष्टीने उद्योजक आणि केंद्र सरकारची मदत आम्ही घेणार आहोत. आणि विशेषतः आज या गोष्टीचा मला आनंद आहे की स्टीलच्या क्षेत्रामध्ये आजही आम्ही 80,000 कोटी रुपयाचे MOU केलेले आहेत. 7 वेगवेगळ्या इंडस्ट्री सोबत हे MOU झालेले आहेत. हे विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या 3 भागांमध्ये हे MOU झालेले आहेत आणि यामुळे स्टील सेक्टरला महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन उभारी येईल हा मला विश्वास आहे. तर निश्चितपणे ज्या प्रकारची गडचिरोलीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट येते, गडचिरोली हे एक नवीन स्टील हब म्हणून या ठिकाणी विकसित होत आहे आणि गडचिरोली सोबतच गडचिरोली असेल, चंद्रपूर असेल, वर्धा असेल, नागपूर असेल, भंडारा असेल, असा जो लगतचा भाग आहे या भागामध्येही आज मोठ्या प्रमाणात ही इंडस्ट्री येते. त्यामुळे गडचिरोलीची इकोसिस्टीम ही मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यांना देखील त्या ठिकाणी मदत करते. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ग्रीन स्टील का स्टील एक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थ्रस्ट है ग्रीन स्टील का. ग्रीन स्टील का मतलब तो हमने भाषण भी में भी एक्सप्लेन किया है और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है. सारे दुनिया में आने वाले दिनों में हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा और एक्सपोर्ट होगा उसके लिए कार्बन टैक्स लगने वाला है. सिंपल टर्म्स में बताना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इस 11 साल में जो भी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, दूसरी बात हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है. स्टील में
300 मिलियन मेट्रिक टन हमको स्टील बनाना है, तो उसमें ग्रीन स्टील भी बनाना है। तो इसलिए इधर ग्रीन स्टील महाकुंभ इधर आईफा ने आज रखा था। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चर हमको करना है, वो कैसे भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उसके साथ ही साथ इस ग्रीन हाइड्रोजन हब के साथ, इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ग्रीन स्टील का हब भारत कैसे बने, जो 300 मिलियन मेट्रिक टन हमने जो लक्ष्य रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील बनाते हुए कैसे एक्सपोर्ट करें, इसका ये चिंतन मंथन आज हो रहा है। बहुत पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार भी लिया है, महाराष्ट्र सरकार भी लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारा कम से कम 50 मिलियन मेट्रिक टन, आई एम नॉट टेलिंग टुडे इटसेल्फ, इन कमिंग फ्यू इयर्स, इतना तो हमको एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए ग्रीन स्टील ज़रूरत है, देश के लिए भी ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। तो ये दृष्टि हम मध्य रखते हुए हमने आज इस वर्ग बहुत बड़ा एक महाकुंभ को आयोजित किया है। मैं आईफा को भी, महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारा स्टील मंत्रालय ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी अनाउंस किया है। उसमें भी राज्य विशेषतः महाराष्ट्र राज्य उसमें आगे रहेंगे। और ऐसे तो महाराष्ट्र पीएम कुसुम में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके कारण देश में मैं रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री के नाते और पहले कोल के मंत्री के नाते कहाँ टैरिफ क्या है मैं देखता रहता हूँ। पहली बार देश में एक ऐसा प्रदेश है देवेंद्र जी के नेतृत्व में टैरिफ घट रहा है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को अभिनंदन। आज मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय मंत्री जी ने आए और ये आईफा महाकुंभ का जो उद्घाटन किया है, इस महाकुंभ से हमें ये देखने को मिला है कि महाराष्ट्र जो प्राइमरी स्टील के लिए टाटा नगर फेमस था, सेकेंडरी स्टील के लिए अब महाराष्ट्र एक पूरा का पूरा आयरन सिटी बनेगा। आज कितनी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए यहाँ पे 1500 कंपनियों के डेलीगेट्स आए हैं डायरेक्ट, और ऑनलाइन हमारा डिस्प्ले चल रहा है, वो सब देख रहे हैं। 3000 हमारी इंडस्ट्री है और 200 एग्जीबिटर्स में वेंडर्स और हमारी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट हुआ है। और मेरी अभी मुख्यमंत्री जी जाते हुए केंद्रीय मंत्री जी से ये कह रहे थे कि गजनौली में एयरपोर्ट का निर्माण जल्दी करवाया है। ये भी एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए देन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि आज आईफा स्टील एक्स 2025 स्टील महाकुंभ का आयोजन पहली बार बॉम्बे में हुआ है इस बार, और इसमें लगभग 1800 से ज्यादा स्टील प्लांट ऑल अक्रॉस इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं। 2 दिन का ये अपना ये डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में होने वाला है यहाँ पर। इस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब ने ये रखा कि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम कुछ MOU साइन करना चाहते हैं। हमें लगा कि कुछ MOU का मतलब था कि भाई 5,000-10,000 करोड़ के कुछ MOUs हो गए, पर रात होते होते कल पता चला कि वो 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र को अब एक नया स्टील हब के रूप में नॉट ओनली यहाँ के पॉलिसी मेकर्स या लीडर्स बट ऑल्सो द स्टील फेटर्निटी के जो लोग हैं वो देखते हैं। और इस सबसे खुशी की बात यह कि जो स्टील फेटर्निटी के लोग ऑलरेडी स्टील बिजनेस में जिनके ऑलरेडी सेटअप्स है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना सेटअप, अपना घर जहां पर जमा है वो छोड़ के कोई अगर महाराष्ट्र में आता है या दूसरे स्टेट में जाके आता तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने एक मार्केट क्रिएट किया है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है, यहाँ का मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है। और उसके ऊपर जो हमारे सीएम सर ने, महाराष्ट्र के सीएम सर ने जो गडचिरोली माइनिंग का जो एक नया इकोसिस्टम बनाया है कि वहां की माइंस को ओपन किया है, वहां गडचिरोली जहां कोई जाता नहीं था वहां पर आज बिजनेस की बातें हो रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन ये हो रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने एक विजन दिया, उन्होंने बोला कि इसको काउंटर करना है, क्यों ना हम सब एक साथ एक मंच पे आए
और एक विजन लेके चले। तो उन्होंने ये कहा कि क्या हम 50 मिलियन टन स्टील, जो आज 8 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम 50 मिलियन टन स्टील आने वाले 3 साल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब इंडस्ट्री से ये बात हुई तो इंडस्ट्री ने अपने प्रश्न रखे। इंडस्ट्री ने ये बताया कि हमको जो जो दिक्कतें अगर वो रिजॉल्व होती है तो हम अफोर्डेबल स्टील, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकता हूँ, मैं ग्रीन स्टील की बात, पर अफोर्डेबिलिटी की बात करना बहुत जरूरी है। आज अगर हम अफोर्डेबल स्टील बना पाते हैं तो हम ग्लोबली कॉम्पीट कर पाएंगे और फिर 50 मिलियन तो क्या 200 मिलियन टन भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इमीडिएट एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय कॉमर्स मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया, माइनिंग मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है और 14 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें ये डिसाइड होने वाला है कि क्या हम स्टील के कॉस्ट कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें आता है सबसे पहले कि हम लोग हमारे आयरन ओर माइंस को एक्सप्लोर करके आयरन ओर माइंस की कॉस्ट कम करें ताकि उससे हम कॉस्ट स्टील का कम कर सके।